ऑडियो 3 पुस्तक ज्योतिर्विज्ञान एक परिचय। लेखक ब्रह्मवर्चस्व। शीर्षक अब प्रश्न आता है कि पंचांग कैसे देखें। यद्यपि पंचांग देखने की विधि पृष्ठ 41 पर दी गई है, उदाहरण सहित कुछ तथ्य यहाँ स्पष्ट किए हैं। जिस संवत का पंचांग होता है, आरंभ में ऊपर की ओर वह संवत तथा शाखा दिया रहता है। प्रत्येक पृष्ठ पर चांद्रमास, पक्ष, ऋतु, अयन और गोल भी दिया रहता है। इसके अतिरिक्त अंग्रेजी महीने का नाम, सन, तारीख लिखे होते हैं। वर्ष का प्रारंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से होता है। प्रत्येक पृष्ठ पर पक्ष की 15 तिथियां दी होती हैं। सबसे पहले दी माह अर्थात दिनमान लिखा होता है। उसके बाद तिथि शुक्ल पक्ष में 1 से 15 तक और कृष्ण पक्ष में 1 से 14 और फिर 30 अमावस्या दी रहती है। बीच में जिस तिथि की हानि होती है वह नहीं लिखी जाती है और जिस तिथि की वृद्धि होती है वह 2 बार लिखी जाती है। 15वीं तिथि को पूर्णिमा तथा 30वीं को अमावस्या कहते हैं। उदाहरण, चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी गुरुवार दिनांक 14 अप्रैल को लिखी है। सप्तमी शुक्रवार को दी है और 16 अप्रैल को भी सप्तमी शनिवार को लिखी है। सप्तमी तिथि शुक्रवार और शनिवार दोनों दिन दिनांक 15 और 16 अप्रैल को है। ये सप्तमी तिथि की वृद्धि हुई। आगे वैशाख शुक्ल पक्ष द्वादशी दिन शनिवार को 21 मई में लिखी है। 22 मई रविवार को त्रयोदशी तथा चतुर्दशी दोनों लिखी हैं। 23 मई को सोमवार को पूर्णिमा है। इस तरह से त्रयोदशी रविवार और पूर्णिमा सोमवार को होने पर चतुर्दशी तिथि का क्षय हो गया। तिथि के बाद वार लिखे होते हैं। ये संकेताक्षर में लिखे होते हैं, यथा र रविवार, सो सोमवार, मम मंगलवार, बु बुधवार, गु गुरुवार, शु शुक्रवार और श शनिवार। उस तिथि को कौन वार है या अमुक वार को कौन तिथि होगी, इसे जाना जा सकता है। घटी, पल, घंटा, मिनट। वार के आगे की पंक्ति में तिथि का मान घटी पल है। उसके आगे घड़ी का समय घंटा मिनट में दिया रहता है। जो समय दिया होता है उसका अर्थ है कि अमुक तिथि सूर्योदय के बाद उतने समय तक रहेगी। इसके पश्चात अगली तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उदाहरण, किसी दिन के पंचांग में लिखा है प्रतिपदा शनिवार बटा 46 बटा 28 1। इसका अर्थ है कि शनिवार के दिन प्रतिपदा तिथि सूर्योदय के बाद 46 घटी 28 पल तक रहेगी। इसके घंटे मिनट बनाने पर 18 घंटे 35 मिनट होते हैं। यह सूर्योदय के बाद का समय है। इसे सूर्योदय में जोड़ने पर घड़ी का समय प्राप्त हो जाएगा। मान लो सूर्योदय 6:06 पर हुआ है, तो 18 घंटे 35 मिनट जोड़ने पर 24 घंटे 41 मिनट होते हैं। अर्थात शनिवार को प्रतिपदा तिथि रात्रि के 12:41 तक है। तत्पश्चात द्वितीया प्रारंभ हो जाएगी। यह समय पंचांग में तिथि के आगे घंटा मिनट के नीचे लिखा होगा। तिथि के आगे नक्षत्र दिए रहते हैं। ये भी संकेत अक्षरों में ही होते हैं, यथा अ अश्विनी, भ भरणी आदि। इनके आगे भी घटी पल में तथा घंटा मिनट में चंद्रमा की उपस्थिति का समय दिया रहता है, जिसका अर्थ होता है कि सूर्योदय के पश्चात इतने समय तक चंद्रमा इस नक्षत्र के क्षेत्र में रहेगा। चंद्रमा किस नक्षत्र में कुल कितना समय रहा है, यह जानने के लिए उसके नक्षत्र में प्रवेश का समय और अगले नक्षत्र में पहुंचने के समय का अंतर निकालते हैं। अगले नक्षत्र में प्रवेश का समय पूर्व के नक्षत्र का समापन समय ही होता है। उदाहरण, प्रतिपदा शनिवार को रेवती नक्षत्र 31 घटी 9 पल अथवा 10:33 है। फिर द्वितीया को रविवार के दिन अश्विनी नक्षत्र 10 घटी 46 पल अथवा 10:23 तक है। 10:23 के पश्चात भरणी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। तो अश्विनी नक्षत्र का कुल समय निकालने के लिए रात्रि के 24 बजे, तब घड़ी में तारीख तथा दिन बदलता है। उसमें से रेवती नक्षत्र का समय 10:33 घटाने पर 13 घंटे 27 मिनट
शनिवार को अश्विनी नक्षत्र का मान है। इस प्रकार शनिवार और रविवार को मिलाकर अश्विनी नक्षत्र का मान 13 घंटे 27 मिनट धन 10 घंटे 23 मिनट बराबरी से 23 घंटे 50 मिनट होगा। गणित की दृष्टि से इसे ऐसे समझें, शनिवार रेवती नक्षत्र 10:33 तक दिन 24 घंटे का होता है, तो इसमें से रेवती का मान घटाने पर 24 घंटे 0 मिनट 10 घंटे 33 मिनट इसमें घटा दें तो 13 घंटे 26 मिनट यह अश्विनी नक्षत्र का शनिवार का मान हुआ। रविवार को पंचांग में अश्विनी नक्षत्र का मान 10 घंटे 23 मिनट दिया है। दोनों दिन का मान जोड़ लेने पर 13 घंटे 26 मिनट धन 10 घंटे 23 मिनट बराबरी से 23 घंटे 50 मिनट यह कुल अश्विनी नक्षत्र का मान होगा। घंटा मिनट की तरह ही घटी पल का गणित भी कर सकते हैं। उसमें दिन का मान 24 घंटे के स्थान पर 60 घटी लेते हैं। उदाहरण, शनिवार रेवती 11 घटी 9 पल से 60 घटी में से घटाने पर 60 घटी 0 पल ऋण 11 घटी 9 पल अर्थात शनिवार को अश्विनी नक्षत्र 48 घटी 51 पल तक रहेगा। रविवार को अश्विनी नक्षत्र का मान 10 घटी 46 पल जोड़ने पर 59 घटी 37 पल कुल मान अश्विनी नक्षत्र का प्राप्त हुआ। इसके घंटा मिनट बनाने पर 23 घंटे 50 मिनट लगभग आते हैं। अब नक्षत्र का कुल समय ज्ञान हो जाने पर उसके एक चरण का मान ज्ञात करने के लिए इसे 4 से भाग देते हैं, क्योंकि एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। 23 घंटा 50 मिनट भाग 4 बराबरी से 5 घंटा 57 मिनट 30 सेकंड यह एक चरण का मान ज्ञात हुआ। अश्विनी नक्षत्र शनिवार को 10:33 पर प्रारंभ होता है। इसमें एक एक चरण का मान जोड़ने पर चरण कितने बजे तक रहेगा ज्ञात हो जाएगा। पहला चरण शनिवार 10:33 धन 5 घंटे 57 मिनट 30 सेकंड बराबरी से 16:30 30 सेकंड तक। दूसरा चरण 16:30 30 सेकंड धन 5 घंटे 57 मिनट 30 सेकंड बराबरी से 22:28 मिनट 0 सेकंड तक। तीसरा चरण शनिवार 22:28 धन 5 घंटे 57 मिनट 30 सेकंड बराबरी से 28:25 मिनट 30 सेकंड। चौथा चरण रविवार 28:25 मिनट 30 सेकंड अर्थात 4:25 मिनट 3 सेकंड से प्रारंभ होगा, क्योंकि दिन 24 घंटे का होता है। चौथा चरण रविवार 4:25 मिनट 30 सेकंड धन 5 घंटे 57 मिनट 30 सेकंड बराबरी से 10:23 मिनट 0 सेकंड तक। इस तरह प्रत्येक नक्षत्र का कुल मान निकालने के पश्चात चरण का मान निकालते हैं तथा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चरण कितने समय पर प्रारंभ हो रहा है यह जानकर चंद्रमा किस नक्षत्र में किस चरण में है यह पता करते हैं। किसी बालक के जन्म का नाम इसी नक्षत्र और चरण के आधार पर निकालते हैं। नक्षत्र के आगे योग और उसके आगे करण भी संकेताक्षरों में ही दिए रहते हैं। उनके आगे भी उनका समय घटीपल आदि में लिखा रहता है। उसके आगे सूर्योदय सूर्यास्त का समय घंटा मिनट में दिया रहता है। तत्पश्चात राष्ट्रीय, मुस्लिम तथा अंग्रेजी तारीखें लिखी होती हैं। आगे के कॉलम में चंद्र की स्थिति दी जाती है। प्रत्येक राशि में चंद्र का प्रवेश कब होता है तथा कब तक रहता है यह जानकारी लिखी होती है। उदाहरण, शनिवार चैत्र शुक्ल संवत 2062 प्रतिपदा को चंद्रमा मेष 10/33 ऐसा लिखा है। इसका अर्थ है कि प्रतिपदा को चंद्रमा मेष राशि में 10:33 पर प्रवेश करेगा। इससे पूर्व वह मेष से पहली राशि मीन में रहा है। यदि जातक का जन्म 10:30 के पूर्व होता है तो रेवती नक्षत्र और मीन राशि होगी, और 10:30 के बाद होता है तो अश्विनी नक्षत्र और मेष राशि होगी। कितने बजे जन्म होता है यह चरण के समय से देखकर नामाक्षर निश्चित करते हैं। अंत में सूचना पत्र सदृश विवरण तालिका दी जाती है।
जिसमें प्रतिदिन की ग्रहों की स्थिति, व्रत पर, जयंती, भद्रा, संक्रांत आदि जानकारियां दी रहती हैं। सूर्य अथवा कोई अन्य ग्रह एक राशि में से दूसरी राशि में प्रवेश करता है तो उसके समय एवं राशि का संकेत इस तालिका में रहता है। पंचांग के प्रत्येक पृष्ठ पर नीचे की ओर गोचर ग्रह कुंडली तथा प्रातःकालीन ग्रह स्पष्ट एवं उनकी दैनिक गति भी दी जाती है। किसी किसी पंचांग में दैनिक ग्रह स्पष्ट भी दिए जाते हैं अथवा अन्य पृष्ठों पर इसकी अलग से सारणी दी जाती है। इससे ज्ञात होता है कि किस दिन कौन सा ग्रह कहाँ स्थित है। पंचांगों के पृष्ठों पर प्रायः साप्ताहिक कुंडलियां दी जाती हैं। वे किस दिन और किस इष्ट काल की हैं, ये उनके ऊपर लिखा होता है। उसी दिन के ग्रह स्पष्ट तथा ग्रहों की गति एवं नक्षत्रों के चरण भी दिए रहते हैं। इनको देखकर 15 दिनों के अंदर ग्रहों की आकाशीय स्थिति का पता लगा लिया जाता है। उदाहरण के लिए 9 अप्रैल की प्रातः 6:27 की पहली कुंडली तथा 23 अप्रैल प्रातः 6:27 की दूसरी कुंडली किसी पृष्ठ पर दी गई है। 9 अप्रैल की कुंडली की ग्रहों की स्थिति 23 अप्रैल के ग्रहों की स्थिति से मिलाने पर 23 अप्रैल को सूर्य मेष में, मंगल कुंभ में आ गए हैं। चंद्रमा तो 2.25 दिन पर कक्षा बदलता ही है। अतः पंचांग के विवरण कोष्टक में 9 अप्रैल से 23 अप्रैल के बीच देखने पर शुक्र मेष में 10 अप्रैल को 29/8 पर, सूर्य मेष में 13 अप्रैल को 24/8 पर, मंगल कुंभ में 22 अप्रैल को 22/50 पर गए हैं। इस आधार पर किसी भी दिन के ग्रहों की स्थिति देखी जा सकती है। कुंडली बनाने का क्रम प्रारंभ करने से पूर्व अक्षांश और देशांतर रेखाएं तथा सूर्योदय निकालने का मंत्र जान लेना आवश्यक है। किसी नक्शे को देखने पर उसमें ऊपर से नीचे की ओर खड़ी रेखाएं दिखाई देती हैं। ये रेखाएं 2 अंश अथवा 4 अंश की दूरी पर खींची होती है। इन्हीं खड़ी रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। इन रेखाओं के अतिरिक्त आड़ी रेखाएं भी 2 अंश अथवा 4 अंश के अंतर से पूर्व से पश्चिम की ओर खींची रहती है। इन रेखाओं को अक्षांश रेखा कहा जाता है। शून्य अक्षांश से जो रेखा गुजरती है उसे विषुवत रेखा कहते हैं। इसके अतिरिक्त 23 अंश 30 कला पर उत्तर की ओर और 23 अंश कला पर दक्षिण की ओर की अक्षांश रेखाओं को कर्क रेखा तथा मकर रेखा कहा जाता है। किसी भी शहर की स्थिति जानने के लिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं की जानकारी आवश्यक है। प्रत्येक शहर के लिए अक्षांश और देशांतर रेखाएं निश्चित है। वे रेखाएं एक दूसरे को लंबवत जहां काटती हैं, शहर की स्थिति दर्शाती है। जैसे हरिद्वार का अक्षांश 30 अंश की रेखा को 78 अंश 08 की देशांतर रेखा जहां काटती है, वही स्थान हरिद्वार होगा। यदि हरिद्वार में कोई धूप घड़ी बनाई जाए तो उस पर दिखाया गया समय हरिद्वार का स्थानीय समय होगा। हर शहर का अलग अलग स्थानीय समय होता है, जबकि प्रचलित घड़ियां भारतवर्ष में भारत का एक ही स्टैंडर्ड समय बताती हैं। ऐसे में पंचांगों में यदि सूर्योदय स्थानीय मान से दिया गया है तो उसे स्टैंडर्ड समय में बदल लेना चाहिए। पहले विश्व के समय की गणना उज्जैन शहर से ही गिनी जाती थी। देशांतर रेखाएं उज्जैन से ही प्रारंभ होती थीं, अर्थात शून्य देशांतर उज्जैन का था। अंग्रेजों ने इसे अपने देश के लंदन शहर को निश्चित कर दिया है। अब सारे विश्व के देशों का समय लंदन शहर के समय से कितना अधिक या कम है जाना जाता है। भारतवर्ष के लिए स्टैंडर्ड समय की देशांतर रेखा 82 अंश 30 कला मानी गई है। 24 घंटे में पृथ्वी 360 अंश घूमती है तो 1 घंटे में 15 अंश घूमेगी, अथवा 15 अंश 1 घंटे या 60 मिनट में घूमे तो 1 अंश 4 मिनट में घूमेगी। प्रत्येक 1 अंश देशांतर पर 4 मिनट का अंतर आता है। लंदन यदि शून्य देशांतर पर है तो भारत का स्टैंडर्ड समय 82 अंश 30 कला है, तो इसे 4 से गुणा करने पर 82 अंश 4 गुणे 4 धन 30 कला गुणित 4 बराबर इसे 328 मिनट 100 प्लस 120 सेकंड बराबर इसे 328 मिनट प्लस 2 मिनट
बराबरी से 330 मिनट बराबरी से 5 घंटा 30 मिनट। अर्थात भारत का समय लंदन के समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। जब लंदन में रात्रि के 12 बजेंगे तो भारत में प्रातः के 5:30 होंगे। पंचांगों में प्राय तिथि, नक्षत्र, योगादि के समय घटी पलों में दिए रहते हैं। ऐसे में एक स्थान का पंचांग दूसरे स्थान पर कैसे प्रयुक्त किया जाए, यह कठिनाई अनुभव की जाती है। मान लो कि पूना के बने पंचांग में एकादशी का किसी माह का मान 40 घटी 10 पर लिखा है। यदि बंबई में यह पंचांग प्रयुक्त करना है तो बंबई और पूना के देशांतर मानों का अंतर निकालेंगे। पूना का देशांतर 73 अंश 50 कला तथा बंबई का 72 अंश 50 कला है। दोनों का अंतर 1 अंश है। 1 अंश बराबरी से 4 मिनट बराबरी से 10 पल के आधार पर पूना में एकादशी का मान 40 घटी 10 पल में 10 पल घटाने पर बंबई में एकादशी का मान 40 घटी 0 पल होगा। चूंकि बंबई पूना से पश्चिम की ओर है, अतः 10 पल घटाए गए हैं। पूर्व की ओर होने से इसे जोड़ा जाता। इस तरह पंचांग परिवर्तन करके एक ही पंचांग को किसी भी स्थान के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। स्थानीय समय को भारतीय स्टैंडर्ड समय में बदलने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं। भारतीय स्टैंडर्ड समय बराबरी से स्थानीय समय धन स्पष्टांतर बराबरी से मध्यमांतर धन ऋण वेलांतर बराबरी से 82 अंश घटी से अभिष्ट स्थान का देशांतर गुणे 4 मिनट। वेलांतर सारणी पंचांगों में दी रहती है। हमें हरिद्वार में किसी दिन के स्थानीय समय को भारतीय स्टैंडर्ड समय में बदलना है तो पहले हरिद्वार का देशांतर ज्ञात करेंगे जो 78 अंश 08 कला है। भारत के स्टैंडर्ड देशांतर रेखा 82 अंश 30 कला से इसका अंतर 4 अंश 22 कला हुआ। इसे 1 अंश बराबरी से 4 मिनट के हिसाब से 4 से गुणा करने पर 4 अंश 22 कला गुणे 4 बराबरी से 16 धन 88 बराबरी से 16 अंश धन 1 अंश 28 मिनट बराबरी से 17 अंश 28 मिनट हुआ। अर्थात भारत के स्टैंडर्ड समय से 17 मिनट 28 सेकंड पहले हरिद्वार का समय है। यह मध्यमान कहलाता है। बेलांतर संस्कार इसमें जोड़ने से यह स्पष्टांतर हो जाता है। स्पष्टांतर में स्थानीय समय जोड़ने पर भारतीय स्टैंडर्ड समय बन जाता है। सूर्योदय का गणित करते समय इसे उदाहरण के साथ स्पष्ट करेंगे।